हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बेस्ट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाल, दूरी और समय। यानी चाल को कहते हैं इंग्लिश में स्पीड, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस और समय को कहते हैं टाइम। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो चाल जो होता है वो इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक घंटे में जो है पर घंटे में वो 50 किलोमीटर तय करती है। मतलब कि एक घंटे में उसका जो चाल है वो 50 किलोमीटर है। जैसे किसी भी इंसान की दूरी है वो जो है 2 किलोमीटर तेजी से भागता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो उसका चाल हो गया। समझ गया दोस्तों। और दूरी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। दूरी जैसे कि दो स्थानों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस तरह से होता है। उसके समय के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार, आप देख रहे हैं टीचिंग बेस्ट चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैं कुछ फॉर्मूला लिख के रख लिया हूँ पहले से। इसका 3 यहाँ देख सकते हैं आप। हाँ, 3 फार्मूला मैंने लिख के रखा है। फर्स्ट नंबर फार्मूला है चाल का, मतलब चाल निकालने का फार्मूला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, मेरे वीडियो को पॉज करके। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। फिर दूरी का फार्मूला दिया हुआ है चाल गुना समय। फिर समय का दिया हुआ है दूरी बटे चाल। दोस्तों, फार्मूला आपने देख लिया, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान ही गए होंगे। तो जैसे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसका चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में वो 1 किलोमीटर चलता है, तो बोलता है 50 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से 50 मीटर प्रति सेकंड भी चाल हुआ। इसका मतलब वो कि कोई जो कुछ भी चीज है वो 1 सेकंड में जो है वो इतना मीटर जाती है, तो वो ये भी उसका चाल हो गया। मीटर प्रति सेकंड जहाँ पर आ जाएगा या किलोमीटर प्रति कुछ भी आ जाएगा तो वो चाल ही हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो मीटर प्रति सेकंड है 50 मीटर प्रति सेकंड, इसको बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बदलने के लिए बोल रहा है। तो इसका मैं आपको एक नियम बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आप जल्दी निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ट्रिक को आप जान लीजिए। अगर मीटर प्रति सेकंड हो और बोले कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो 18/50 से मल्टीपल करना पड़ता है, मतलब 18/5 से गुना करना पड़ता है। यहाँ देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि 50 मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो मुझे 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहता, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहता और बोलता मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो उसमें हम 5/18 से गुना, मतलब उल्टा कर देंगे। इसमें 18/5 और उसमें 5/18। ये मेरी बात को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो आपको अच्छा रहेगा। तो मैं इसको बदल के दिखाता हूँ। 18/5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं। यहाँ देखिए 5 से 50 जो है 10 बार में कट जाएगा। फिर 10 गुना 18 जब करेंगे तो हो जाएगा 180। तो कितना हो गया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किलोमीटर प्रति हावर भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए दोस्तों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी पटना से 13:20 में खुलती है, मतलब 13:20 में खुलती है तथा बिना कहीं रुके हुए दिन 18:20 मुगल सराय पहुंचती है। मुगल सराय कोई स्थान है, वहां पर जाके पहुंच जाती है। तो यदि पटना से मुगल सराय की दूरी 300 किलोमीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको साधारण ब्याज में इस तरह के कुछ फॉर्मूला प्रश्न बताया, मतलब कि समय निकालने का। अगर 2 तरह का समय दिया जाता है तो दोनों को घटा के हम समय निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हमको उसी प्रकार करना है, दोनों का समय निकालना है। तो बड़ा हमको कौन लग रहा है, 18:20। तो 18:20 में से 13:20 घटा देंगे। दोस्तों, आप इसको सिंपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 13:20 तो आप समय ये रेलगाड़ी का समय है, मतलब रेलगाड़ी में जो टाइम होता है ये यही होता है, रेलगाड़ी का टाइम है ये। रेलगाड़ी में 12 से भी अधिक बचता है। देखिए हम लोग करते हैं 12 के बाद क्या होता है, 1 2, हम लोग इस तरह से समय को ज्ञात करते हैं। तो रेलगाड़ी में जो होता है 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह से आता है। समझ गए दोस्तों। तो 13:20 मतलब क्या हो गया, 1:20। समझ गए दोस्तों। और 18:20 मतलब क्या हो गया, 6:20। हम या तो 6 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। इस तरह से भी हो जाएगा। या तो हम 18.20 में से 13.20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें भी 5, मतलब 5 घंटा निकल गया। समय कितना निकल गया हमारा, यहाँ समय कितना निकल गया, 5 घंटा। और दूरी कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर। और क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है।
तो चाल का यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मैं लिख के रख लिया हूँ। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। क्या है? दूरी बटे समय। तो मैं अब क्वेश्चन पे जाता हूँ और चाल का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, दूरी बटे समय। तो दूरी है 300 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर बटे 5 घंटा निकल गया था ना समय। 5 देते हैं, इसको डिवाइड कर देते, तो ये हो गया 60, मतलब कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल पूछ रहे हैं तो चाल का इकाई यही होता है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर तो इसका उत्तर कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की जांच इसमें अब देखिए, इसमें स्थान की दूरी नहीं बता है कि एक स्थान की इसमें दूरी 1 किलोमीटर है। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई बता रहा है। एक रेलगाड़ी जो है वो 200 मीटर है और वो 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी का चाल याद करें। अगर दोस्तों आप एक बात को याद रखिए कि अगर दो दूरी दिया रहे, मतलब कि मान लीजिए 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, दो दूरी कुछ भी दिया रहे, दूरी 2 को दिया रहे, तो दोनों को ऐड कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 200 मीटर और 2 दूरी दिया हुआ है 200 मीटर और 100 मीटर। मीटर सब जो है वो दूरी का इकाई है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो गया 200 प्लस 100 300 मीटर, मतलब 300 मीटर हो गया। दूरी हो गया 300 मीटर। समय दिया हुआ है 15 सेकंड। कितना है समय? 15 सेकंड। अब क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय। मैंने आपको अभी बताया दूरी कितना है 300 मीटर बटे 15, जिसको हम कटा देते हैं, ये 2 हो गया, ये 0, कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मीटर प्रति सेकंड कैसे हुआ, उस जगह पे तो किलोमीटर प्रति घंटा हुआ था उस समय। तो कैसे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों उस समय जो था वह दूरी का जो इकाई किलोमीटर था और जो समय का इकाई था वो घंटा में था, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा हम लिखे थे। यहाँ पर दूरी की इकाई मीटर है, इसलिए मीटर लिख लिए, प्रति समय का इकाई है सेकंड। यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड। समझ गए दोस्तों। ये इसी तरह से आपको बनाना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। समझिए दोस्तों, यदि रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दूरी है 150 मीटर दिया हुआ है और समय है 15 सेकंड और ये चाल भी दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति। तो दोस्तों दोनों तीनों चीज अलग अलग है, तो मुझे सबको एक तरह करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पर जैसे चाल दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको 150 मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा और 15 सेकंड को घंटा में बदलना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल क्या रहेगा कि हम इन दोनों का नाम बदल के चाल को ही बदल दें। यहाँ देखिए, मतलब सब चीज समान समझना चाहिए, तभी सवाल आपका हल होगा, क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो हमको चाल को ही सबसे पहले बदल देते हैं सिंपली। तो हम चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और यह है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देख सकते हैं इसमें मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 यानी 5/18 से गुना किया जाता है। तो 108 गुना 5/18 कर देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, हो गया 6 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करें। तो यहाँ पर तो पहले से ही लंबाई दिया हुआ है, लेकिन ये है रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई मांग रहा है। तो हमको इसमें सिंपली करना क्या पड़ेगा, इस तरह का सवाल जब आए कि एक लंबाई पहले से दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई और एक और लंबाई मांगे, प्लेटफॉर्म का कुछ भी का लंबाई मांगे, तो हमको इसमें सबसे पहले करना क्या है, दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल दिया हुआ है मेरा 30 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया हुआ है 15, तो हमको दूरी का सूत्र लगाना है और 30 गुना 15 कर देना है। तो 30 गुना 15 करेंगे तो हो जाएगा 450, मतलब 450। तो दूरी को हम मीटर में लिखते हैं, मीटर या किलोमीटर, तो दूरी हम यहाँ मीटर है तो हम लिख लेते हैं मीटर। 450 मीटर हो गया। अब अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो 450 मीटर निकला है इसमें से 150 मीटर को घटा देंगे, तभी हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई सिंपली निकल जाएगा। मैं ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 450 में से 150 घटा देंगे तो हो जाएगा
300 मीटर। कितना होगा? 300 मीटर। यही जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया। समझ गए दोस्तों? अब 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 17:15 प्रस्थान करती है एवं 4 प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए राजेंद्र नगर 6:25 पहुंचती है। तो नई दिल्ली से राजेंद्र नगर की दूरी 1000 किलोमीटर हो तथा स्टेशन पर रुकने का कुल समय 40 मिनट हो तो रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात करें। औसत गति मतलब कि चाल ही बोल रहा है, गति को चाल भी बोलते हैं, चाल को गति भी बोलते हैं, सॉरी। तो सिंपली हमको इसमें करना क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों 17:15 तो आप समझ सकते हैं कि 17:15 जो है वह दोपहर के बाद का ही समय है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रेलगाड़ी का जो समय स्टार्ट होता है वो 12 बजे के बाद ही होता है। 12 के बाद 13 होता है, वही रेलगाड़ी का समय वहीं से स्टार्ट होता है। तो आप इसको निकाल सकते हैं। 12 के बाद 13 हो गया, 13 1 बजता है, फिर 14 हो गया वो 2 होता है, फिर 15 हो गया वो 3 हो गया, 16 वो 4 हो गया, फिर 17 5 हो गया, मतलब कि अभी 5 बज रहा होगा। 17:15 है तो अभी 5:15 पे वो निकला होगा नई दिल्ली से सही समय में। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप इसको बदल सकते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5:15 आपको इस तरह आसानी नहीं होती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 5:15 निकलती है और बोलता है कि 4 प्रमुख स्टेशनों पर, 4 स्टेशन पे भी रुकता है। रुकते हुए राजेंद्र नगर 6:25 पहुंचती है, मतलब 5:15 पर पहुंचती है और निकलती है तो 6:25 मतलब अगले दिन पहुंचती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 1 या 2 किलोमीटर दूरी रहता तो मैं मान लेता कि उसी समय शाम को 6:25 पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो 1000 किलोमीटर दूरी है तो 1 घंटा में तो दूरी तय करना आसान नहीं है 1000 किलोमीटर। तो इसके तो हम मान लेते हैं कि अगले दिन वो पहुंचा होगा। क्या है? अगले दिन वो पहुंचा होगा। अभी शाम को निकला और अगले दिन शाम में पहुंचा होगा। तो इसका अब समय ज्ञात करना दोनों का मैंने आपको बताया था कि कैसे माइनस करके निकालते हैं। तो आप ये मत कर दीजिएगा कि 6:25 में से 5:15 घटा दीजिएगा तो आपका समय निकल गया, ये गलत है। आपको मैं समय निकालने बताता हूँ। यहाँ देखिए आपको समय कैसे निकालना है। अगर जैसे कि पूछ ले कि कोई रेलगाड़ी 5 बजे निकलती है, 5 बजे शाम में, और वह अगले दिन 4 बजे पहुँचती है तो कितना समय लगा उसको पहुँचने में? तो 5 में से आपको 4 नहीं घटा देना कि एक घंटा लगा, 1 ही घंटा लगा उसको। ये नहीं करना है आपको। करना क्या है, अब देखिए वो तो 12 बजे से होकर गुजरती है। एक दिन पूरा उसका हो गया, 5 बजे निकला, फिर 12 बजे हो गया उसका, 12 बजे रात में हुआ ना, फिर अगले दिन पहुंचा, बहुत समय लग गया उसको। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जितना बजे पहुंचा, मतलब कि जितना बजे वो पहुंचा ना, पहुंचा कितना, सॉरी हाँ, कितना बजे पहुंचा कितना बजे, यहाँ देखिए 6:25 पहुंचा है ना, उसमें आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, 12 घंटा ऐड करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाता हूँ। 12 घंटा प्लस 6:25 हो गया, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 25 है तो 25 भी हो जाएगा, फिर 12 6 18 हो गया, मतलब कितना हो गया 18 घंटा 25 मिनट। अब इसमें से जो है ये 5:15 आप निकालें, इसको आपको घटा देना है, तभी आपका सही समय निकलेगा कि उसका कुल समय कितना है। तो आप इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका इतना 13 घंटा 10 मिनट। समझ दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ आप घटा सकते हैं। 25 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर 18 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 13। तो कितना हो गया 13 घंटा 10 मिनट उसको कुल समय लग गया। अब बोल रहा है कि ये तो हम समय निकाल लिया, अब बोल रहा है कि रुकने का कुल समय, मतलब 4 स्टेशन पे जो रुका वो 40 मिनट उसमें लगा दिया कुल। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, ये जो 13 10 है इसमें से 40 मिनट हमको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। 13 10 में से 40 मिनट घटा देते हैं हम यहाँ पर। तो 13 10 में से हम अगर 40 मिनट घटाएंगे तो यहाँ पर हम घटा दिखाते हैं आपको। 40 मिनट में घटाना है, हाँ हो गया। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पर 50 ले लीजिएगा, 10 पैसा ले लीजिएगा, ऐसे नहीं होता है। समय में घटाने के लिए अलग ट्रिक होता है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 10 में से कभी तो ये घटेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 1 घंटा पैसा लेना पड़ेगा। उसमें हम 10 पैसा लेते हैं सिंपल वाला में घटाओ में, इसमें हमको 1 घंटा पैसा लेना पड़ेगा। तो 1 घंटा में से 60 मिनट, मतलब आपको 60 मिनट पैसा लेना पड़ेगा। तो हम जब इसमें 60 देंगे तो 60 10 70 हो गया, 70 में 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 30। जब आप इधर से 1 घंटा पैसा ले ही लिए हैं तो यहाँ पर 13 से हो जाएगा 12,
हो गया 12, तो कितना बच गया 12:30। समझ गए दोस्तों, 12 घंटा 30 मिनट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हमको इसको घंटा में बदलना है। 12 घंटा 30 मिनट नहीं रहने देना है, 30 मिनट को हमको हटाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 घंटा जो 30 मिनट है, 30 मिनट को भी हमको घंटा में बदलना पड़ेगा। तो हमको मान लीजिए मिनट को घंटा में बदलने के लिए हमको 7 से भागा देना पड़ेगा, आप लोग जानते होंगे। तो 12 घंटा 30/60 हम कर देंगे इस तरह से। तो ये 30 2 बार में कट गया। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ ऊपर में 1 बच जाएगा। पूर्णांक तोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ इसको 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 24। 24 + 1 कितना हो जाएगा 25/2। तो हो गया 25/2 घंटा। यही हो गया इसका समय। समझ गए दोस्तों। तो अब दूरी दिया हुआ है, अब हमको चाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाल बराबर क्या लगा देंगे, दूरी बटे समय। दूरी है 1000 घंटा, अब भागा कितना बचे निकला था 25/2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और हमारा सिंपली निकल जाएगा। ये 25 से कट गया, 40 बार में 40 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 80। कितना निकल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। समझ गए दोस्तों। अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही मोटरसाइकिल एक पुल को 5 मिनट में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करिए। लंबाई मतलब दूरी। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है हमको। इसमें सिंपली करना क्या पड़ेगा, दोनों को मैंने आपको बताया कि दोनों को एक जैसा आपको करना पड़ेगा। या तो यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा यहाँ पर, तो इसलिए मिनट को भी घंटा में बदलना पड़ेगा। मैंने बताया कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा करना पड़ता है। तो 5/60 कर देते हैं। ये 12 में कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 1/12 हो गया। समझिए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सिंपली निकाल देंगे। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना है 54 गुना 1/12। तो सिंपली हम घटा सकते हैं, यहाँ 6 बार में कर सकते हैं। यहाँ 9 से कट गया, यहाँ 2 से कट गया, तो कितना हो जाएगा 9/2। कितना हो गया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको और कुछ भी बदल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, या बहुत सारी चीज़ों में बदल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से बना रहे तो आप ऑप्शन में जैसा रहेगा उस तरह से हिसाब से बना लीजिए। इसका मैंने उत्तर निकाल दिया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। फिर क्वेश्चन है कि उसी दूरी को 4 घंटा में तय करने के लिए रेलगाड़ी की गति को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। समझिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटा दिया हुआ है। चाल दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ 5 घंटा। इसे हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बोल रहे कुछ दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है, हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो 80 गुना 5 कर देते हैं। कितना हो गया 400 किलोमीटर, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसी दूरी को 4 घंटा में तय करने के लिए रेलगाड़ी की गति कितनी बढ़ा। उसी दूरी को मतलब 400 किलोमीटर को ही अगर हमको 4 घंटा में तय करना हो तो हमको कितना गति बढ़ानी पड़ेगी। तो यह तो हो गया दूरी। अब हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 400 किलोमीटर अब 4 घंटा, अब 4 घंटा को भी यूज कर लेते हैं। इसको हम कटा देते हैं तो 100 बार में कट गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। मतलब कि अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो जो है हम 4 घंटा में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो हम 5 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो हमको कितनी दूर, पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा था तो कितनी दूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो 100 में से आपको 80 घटा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 20। आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, तब आप जल्दी पहुँच पाएंगे। 4 घंटा में मतलब पहुँच पाएंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो उसके किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें। मतलब तो किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहे हैं, मतलब कि हमको ये जो समय है 10 मिनट, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। ये तो पहले से किलोमीटर में, इसको रहने देते हैं, इसको सिर्फ हम घंटा में बदल देते हैं। तो मैंने बताया कि मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम भागा कर देते हैं। ये 0 कट गया, ऊपर में रह गया 1/6 हो गया। तो ये समय निकल गया 1/6 घंटा और 2.5 किलोमीटर दूरी रह गया। तो चाल अब ज्ञात करना है हमको। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दिया हुआ 2.5, दूरी बटे समय मतलब भागा 1/6।
तो यहाँ 2.5 इंटू 6/1 कर देते हैं। इसको आप सिंपली हम हल कर लेते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा 150। अब यहाँ पर पॉइंट हम बैठा देते हैं, तो हो गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया? 15, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 4 घंटा 30 मिनट में 504 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आप लोग को ये जो 4 घंटा 30 मिनट है, आप इसको सिर्फ घंटा में बदलना सीखें। समझिए दोस्तों। तो हमको गति याद करना है, तो समय तो पहले हमको ठीक से करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। हमको घंटा में सिर्फ समय को करना है अभी तो 4 घंटा 30 मिनट मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले। तो 4 घंटा हम लिख लेंगे, और जो 30 मिनट है उसको भी हमको घंटा में बदलना है, तो इसको हम पूर्णांक में लिख लेंगे। और मैंने आपको बताया कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। तो हम इसको कर लेते हैं। ये 2 बार में कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बच गया। अब इसको पूर्णांक की तरह कर लेंगे। यहाँ 4 गुना 2 8 हो जाएगा। 8 + 1 9/2 कितना हो गया? 9/2 घंटा। समझिए दोस्तों। और दूरी कितना रह गया? 504 किलोमीटर। तो इस रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। तो चाल ज्ञात करने बोल रहा है, तो चाल का सूत्र रहता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 504 किलोमीटर, 504 किलोमीटर भागा 9/2 तो कर देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं 504 भागा 9/2। इसको सॉल्व करते हैं इंटू 2/9। इसको हम सिंपली करा देते हैं। हाँ कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 से यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 3 से कटेगा, यहाँ हो गया 1 बच जाएगा 2, फिर उधर 6, फिर 8 हो जाएगा। हाँ इतना हो गया। अब ये देखते हैं कट सकता है कि नहीं। हाँ ये भी कट जाएगा, इसको डायरेक्ट कराते हैं। यहाँ हो गया 516 हो गया सिंपली। अब 56 गुना 2 कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12 10 1 11 कितना हो गया? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए दोस्तों। ये इसका सही उत्तर हो गया 112 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीपल यानी गुना करना पड़ता है। तो 36 इंटू 5/18 हम कर देते हैं। यहाँ 18 से 36 2 बार में कट गया। 5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 10। कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। समझिए दोस्तों, यहीं पर हमारा 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए